2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया गया और आज के दिन 2020 में लोग 5 अगस्त को प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण कार्य के लिए सेनानियों को याद करते हैं। 5 अगस्त को देश दुनिया में घटित हुई महत्वपूर्ण घटनाएं आज ही के दिन हमारे चैनल को लाइव में न्यायमूर्ति लीला सेठ भारतीय हाईकोर्ट दिल्ली की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी। आज के दिन 1974 में मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री काजोल का जन्म हुआ था। आज के दिन का अगस्त महीना जब आता है तब जनसामान्य के मन में केवल एक तिथि ही विशेष महत्व की रहती है, वो तिथि है 15 अगस्त। और ये तिथि हमारे मन में घूमे भी क्यों ना। आखिर लाखों बलिदान देकर इस दिन देश को स्वतंत्रता जो मिली थी, लेकिन नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कुछ ऐसा अप्रत्यक्ष घटित हुआ कि अगस्त महीने में एक तिथि और है जो बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। वो तिथि है 5 अगस्त, यानी आज का दिन। आने वाले समय में 5 अगस्त का दिन भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। भारत के लिए 5 अगस्त क्यों ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण हो गया है? इस प्रश्न का उत्तर है 5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 की समाप्ति और 5 अगस्त 2020 को भगवान श्री राम मंदिर के निर्माण कार्य के लिए भूमिपाल। 5 अगस्त की तिथि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण। वैश्विक स्तर पर देखें तो 5 अगस्त 1921 को अमेरिका और जर्मनी ने बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर भी किए थे। 5 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया था। 5 अगस्त 1960 को अफ्रीकी देश बुर्किना फासो ने स्वतंत्रता की घोषणा की थी और 5 अगस्त 1963 को ही रूस, ब्रिटेन और अमेरिका ने मॉस्को में परमाणु परीक्षण निषेध संधि की थी। भारत के परिप्रेक्ष्य में 5 अगस्त वास्तव में ऐतिहासिक, अद्भुत और अविस्मरणीय तिथि बन गई है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये वक्तव्य राजनीतिक दलों के नेता देते जरूर थे, लेकिन सत्य ये था कि जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के नागपाश में बंधा हुआ था और भारत से कटा हुआ था। यह अनुच्छेद भारत सरकार के किसी भी निर्णय को सीधे तौर पर जम्मू कश्मीर में लागू होने से रोकता था। इसलिए जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ये बात 5 अगस्त 2019 से पहले केवल कहने भर के लिए ही थी। भारत माता के शीश मुकुट जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 एक जहरीले कांटे की तरह था। इसके कारण कश्मीर घाटी के चंद परिवार मालामाल हो रहे थे। घाटी में अलगाव की आग धधक रही थी। घाटी के युवा पत्थरबाज बने हुए थे। सेना को अनेक प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था। कश्मीर घाटी के नेता जो अनुच्छेद 370 को अपने लाभ के लिए पत्थर की लकीर समझते थे, उनमें से नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला दम्ब के साथ कहते थे, धरती पर कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 को छू नहीं सकती। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती कहती थी, 370 को कोई छू भी नहीं सकता। इससे एक कदम आगे बढ़कर उन्होंने धमकी दी थी, ना समझोगे तो मिट जाओगे। ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तान तक भी न होगी दास्तानों में। अनुच्छेद 370 के नाम पर चांदी काटने वाले इन कश्मीर घाटी के कोई मुंहतोड़ उत्तर दिया था। इस फैसले से केवल 2 परिवारों की रोजी रोटी बंद होगी। इस विषय पर कांग्रेस का अपना ही राग था। लेकिन 5 अगस्त 2019 को भारत सरकार ने सभी को चौंकाते हुए अनुच्छेद 370 हटा दिया और जम्मू कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई। देशवासियों ने खुशियां मनाई। आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। अलगाववाद पर शक्तिशाली प्रहार का दिन 5 अगस्त 2019 का दिन कश्मीर घाटी में बढ़ रहे अलगाववाद पर बहुत शक्तिशाली प्रहार था। इस प्रहार की चोट इतनी गहरी थी कि पाकिस्तान भी बिलबिला रहा था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के भारत का अभिन्न अंग होने की राह में अनुच्छेद 370 की समाप्ति होना एक ऐतिहासिक दिन था। आज 5 अगस्त के दिन उस घटनाक्रम का स्मरण करना अपरिहार्य है। पिछले 500 वर्षों के इतिहास में 5 अगस्त 2020 के दिन एक और ऐतिहासिक घटना घटी। इस शुभ क्षण की प्रतीक्षा में हिंदू समाज पिछले 491 वर्ष से संघर्ष कर रहा था। 21 मार्च 1528 को मुगल आक्रांता बाबर के आदेश पर उसके सिपहसालार मीर बाकी थान पर एक ढांचा खड़ा कर दिया था। उस ढांचे को हिंदू समाज ने 6 दिसंबर 1992 को उखाड़ फेंका था। इसके बाद न्यायालय में प्रकरण चला और हिंदू समाज की विजय हुई। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन हिंदू संस्कृति की अस्मिता को कलंकित करने वाला ये ऐतिहासिक कलंक 5 अगस्त 2020 को धुला था। 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन के दिव्य क्षण की प्रतीक्षा और संघर्ष में राम भक्तों की कई पीढ़ियां अपने आराध्य प्रभु श्री राम का मंदिर बनाने की अधूरी कामना के साथ उनके श्री चरणों में लीन हो गई थी। लेकिन 5 अगस्त 2020 को वो शुभ क्षण आया और
श्री नरेंद्र मोदी के हाथों द्वारा असंख्य सनातनी राम भक्त हिंदुओं के संघर्ष, त्याग और तप की पूर्णाहुति हुई। उस दिन संपूर्ण हिंदू समाज के आनंद की कोई सीमा नहीं थी। इसलिए हिंदू समाज के लिए 5 अगस्त का दिन आधुनिक दीपावली त्योहार के समान है। 5 अगस्त वर्ष 2019 और 2020 की दोनों ही घटनाएं भारत के इतिहास की सुखद और स्वर्णिम अक्षरों में अंकित होने वाली घटनाएं हैं। दोनों ही घटनाएं देश और धर्म भक्तों का मनोबल बढ़ाने वाली हैं और देश और धर्म विरोधियों की छाती पर मूंग दलने वाली हैं। 1901 में आज के दिन 5 अगस्त को भारत के प्रसिद्ध राजनेता और स्वतंत्रता सेनानी द्वारका प्रसाद मिश्रा का जन्म हुआ था। 1921 में 5 अगस्त यानी आज के दिन अमेरिका और जर्मनी ने बर्लिन शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। 2011 में आज के दिन ही नासा के वैज्ञानिकों के द्वारा मंगल ग्रह पर पानी होने का साइंस पत्रिका में दावा किया गया था। एल्डन आर्मस्ट्रॉन्ग का जन्म आज ही के दिन हुआ था। वह एक अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर और वैमानिकी अनुसंधान पायलट रहे। पहले ऐसे व्यक्ति बने जिन्होंने चंद्रमा पर पहली बार कदम रखा। आज ही के दिन 5 अगस्त को भारतीय पूर्व क्रिकेटर वेंकटेश प्रसाद का जन्म हुआ था। वे भारतीय क्रिकेट टीम में मध्यम तेज गेंदबाज के रूप में टीम का हिस्सा रहे। ये जानकारी आपको पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर ले। जय श्री राम जरूर लिखे।